Welcome to the Celebs Couch. हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ योर होस्ट एंकर अमन। सो हम आए हैं शो लेकर द सेलेब्स काउच। यहाँ हम जानेंगे द जर्नी ऑफ काइनाज। यहाँ जो बैठेंगे वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। एंड गाइज बता दूँ, शो पावर्ड बाय माई काइना एंड सपोर्टेड बाय द ट्राइटन बाय डाइची होटल्स, एंड जिनको स्पॉन्सर किया है गनार्मी कोवर्स, मोक्ष रेंटल, क्वींस हब, ऑन गो वाटर एंड अतरंगी द बैंड। तो गाइज आज दिल थाम कर बैठना होगा, क्योंकि आज जो गेस्ट आने वाले हैं ना, वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। जी हाँ, जिनकी मूवी लगने से पहले ही हिट हो जाती है, जिनकी एक सेल्फी के लिए लाइन लग जाती है। दीदार की तो बात छोड़ ही दीजिए, उनका दर्शन हो जाए ना तो दिन बन जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नाना दर्दैन बहुत खूबसूरत अनिकृति चौहान की। जी हाँ, एंड उनके साथ होंगी बिलासपुर की क्वीन, यानी कि उनकी भी खूबसूरती के चर्चे कुछ कम नहीं है। आने वाली है सृष्टि देवांगन साथ में। सो प्लीज वेलकम टू ब्यूटीफुल एक्ट्रेस फ्रॉम छत्तीसगढ़। वेलकम बैक। और हमारे साथ हैं दो सेलिब्रिटी छत्तीसगढ़ की। जी हाँ, जानी मानी एक्ट्रेस अनिकृति चौहान एंड सृष्टि देवांगन। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सर। सो व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट जब आपके पास एक कॉल आया कि आपको एक शो करना है, द सेलेब्स काउच उसका नाम है, एंड सेलिब्रिटीज वहाँ आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हो रहा है, तो दिमाग में क्या चला? हाँ बोलूँ, ना बोलूँ, क्या करूँ? नहीं, लिटरली बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ इस टाइप का क्रिएटिविटी किया जा रहा है, और ये फर्स्ट टाइम ही हो रहा है कि इस लेवल में और इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन के साथ आप लोग इतनी अच्छी चीज़ स्टार्ट की। आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्लैड कि आप लोगों ने हमको यहाँ बुलाया, तो थैंक यू सो मच। यू मैम। सबसे पहले तो ऐसा है कि मैंने मतलब मैम का ही कॉल आया मेरे पास डायरेक्टली कि ऐसा ऐसा कुछ है सृष्टि, तो आप आ रहे हो मेरे साथ? तो मैंने कहा कि मैम जा रही हैं तो मैं तो मना नहीं करूँगी। तो बस मैम का साथ था, और फिर उसके बाद आपसे बात हुई सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आप बहुत अच्छे एंकर हैं सर, आपके बोलने का तरीका बहुत प्यारा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आगे और अच्छा होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, आज धमाल मचाना है। सो अनिकृति मैम, 6 इयर्स की एज से आप एक्टिंग कर रही हैं? नो, 4 years। 4 इयर्स, सॉरी माय मिस्टेक। 4 इयर्स की एज से आप एक्टिंग कर रही हैं। तो स्टार्टिंग से मतलब वो बैकग्राउंड रहा है आपका एक्टिंग का? नो डाउट बैकग्राउंड बिल्कुल रहा। मेरे चाचू लोग जो हैं, दोनों छोटे चाचा, पापा के बाद जो भाई हैं, आनंद चौहान, लक्ष्मण चौहान, वो दोनों डायरेक्टर, और हमारा खुद का प्रोडक्शन हाउस भी था। तो कास्टिंग गलती से वो इसलिए हुई मेरी, क्योंकि एक बच्ची जो हमारे यहाँ कलाकार आने वाली थी, आर्टिस्ट, चाइल्ड आर्टिस्ट, वो सडन ऑफ भिनस गई, बोली नहीं मेरे को करना ही नहीं है। तो फिर माता रानी की कृपा से वो काम मेरे को मिला, और वो रीज़न है कि आज आशीर्वाद वो किरदार आप अभी तक निभा रही हैं, हाँ, और आगे भी बिल्कुल। निभाएंगी। जब तक चांस मिलेगा, मेरे अंदर हिम्मत रहेगी, मैं काम डट के करते रहूँगी। कूल। आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? सर ऐसा था, मैंने एक्टिंग के बारे में कभी भी नहीं सोचा था। मैंने मतलब सोचा ही नहीं था कि एक्टिंग में आऊँगी या ऐसा कुछ है। बट एक बचपन में होता है ना कि कटरीना कैफ को देख के जो एक अट्रैक्शन होता है कि हाँ काश मैं भी ऐसा कुछ कर पाऊँ, तो वैसा कुछ था। बट ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं एक्टिंग में कभी कर पाऊँगी। मैं एक्चुअली कथक डांस करती थी, और Okay. मैंने कथक डांस से ही शुरुआत करी थी बचपन से। तो मैंने कथक में ही सब कुछ किया था, एंड देन मेरे पास एक आया मूवी के लिए, तो वो थी मैं दिया तैमूर बाती, जिस पे अन्नी मैम ही लीड हैं। तो वहाँ पर सेकंड लीड के लिए मेरे पास ऑफ़र आया, और मुझे नहीं पता था कि मैं कितना कर पाऊँगी। बट मेरे डायरेक्टर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, मैम का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, एंड जो उस पे हीरो थे दिलेश सर, उनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। उस वजह से बस मेरी एंट्री हो गई जय भोलेनाथ करके। तो एंट्री आपने धमाकेदार ली, एंड उसके बाद रुके नहीं हो, कंटिन्यू चल रहे हो। मैम, टर्निंग पॉइंट कब आया लाइफ में कि अब लगा कि हाँ अनिकृति चौहान अब एक फेम बन चुके हैं? मैं आप लोगों को सच्ची एक चीज़ बताऊं कि टर्निंग पॉइंट सबकी लाइफ में एक बार आता है, मेरी लाइफ में 3 बार आया है। ओके। फर्स्ट टर्निंग पॉइंट था जब मैं अपनी सेकंड फिल्म कर रही थी। फर्स्ट फिल्म तो मेरी नहीं चली थी, क्योंकि कम बजट की थी और बहुत कम सिनेमाज भी लगी थी। लेकिन सेकंड फिल्म प्रेम सुमन, जिसमें मन और मेरी कास्टिंग हुई थी, तब से हमारा कपल हिट चल रहा है।
तो वहाँ पे मेरी शाहरुख और काजोल की तरह हम ऑन स्क्रीन देखते हैं। एग्जैक्टली आप सही बोल रहे हैं। हाँ। और प्रेम सुमन से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, तब मुझे हीरोइन के नाम से जानना चालू हुआ कि नहीं कोई आई है नई अभिनेत्री जिसको हम कास्ट कर सकते हैं। सेकंड मेरा यू टर्न था एकदम ऐसे, मतलब मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था कि अब मेरे को और आगे मूवी मिलने वाली है। तो ये टर्निंग पॉइंट ऐसा आया कि सुंदरानी प्रोडक्शन हाउस से मुझे मूवी का ऑफर हुआ। फिल्म का नाम था आई लव यू, और पूरी लाइफ को मेरे एकदम बूम कर देने वाली थी पिक्चर। हंस जन पगली फंस जावे, सतीश जैन जी ने कास्ट किया था। तो वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी वो मूवी। इवन वो मुंबई के जो सबसे बेस्ट क्रिटिक्स हैं, कोमल नाहटा जी ने भी उस फिल्म के रिकॉर्ड्स जो टूटे हैं उसके बारे में उन्होंने बताया था। क्या बात है। तो ये बहुत बिग अचीवमेंट है हमारे लिए, हमारी टीम के लिए, इवन छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ के लिए बिल्कुल, बिकॉज आप दोनों प्राउड हैं छत्तीसगढ़ की। सो आपकी एक मूवी काफी फेमस हुई थी जी, मिस्टर मजनू, करेक्ट। तो उसके कैसे रिव्यूज रहे, मतलब फैमिली में क्या रिव्यू आया था? जहाँ तक मैं जानता हूँ थोड़े कम सपोर्टिव रहे हैं आपके पेरेंट्स। नहीं सर, ऐसा नहीं है। एक्चुअली पेरेंट्स का सपोर्ट रहा है। एक्चुअली मैं पहले डांस करती थी जी, एंड डांस पे मैंने टीचिंग भी करी है, और मतलब बहुत ऐसा था कि मैं डांस पे ही ज़्यादा फोकस कर रही थी बचपन से। तो पेरेंट्स पहले चाहते थे कि मतलब इस पे करियर ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये छोड़ के एक्टिंग पे जाना दूसरा हाँ रिस्क है, तो वो शायद नहीं करना चाहिए। बट फिर मैंने स्टार्ट किया एंड फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि लॉकडाउन की वजह से मेरे साथ बहुत सारे दिक्कत हुए, क्योंकि मैं डांस भी छोड़ चुकी थी और एक्टिंग में भी ऐसा हो गया था कि मूवी करके रख दिया गया है और अभी लॉन्च नहीं कर सकते। हाँ। तो उस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा, और थोड़ा घर पे भी हुआ कि शायद नहीं करना चाहिए था, तुम टीचिंग पे जाते तो ज़्यादा बेस्ट होता। बट उसके बाद एक टाइम पे थोड़ा लगा कि हाँ शायद मैंने गलत कर लिया। पर उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मूवी आई, और मूवी आने के बाद जो फर्स्ट मूवी आई उस पर भी रिव्यू बहुत अच्छा आया कि मतलब घर वालों को भी एक खुशी होती है कि फर्स्ट टाइम स्क्रीन पे देखना। तो घर वालों ने भी अच्छा रिव्यू दिया और उन्होंने भी बहुत हौसला बढ़ाया। और उसके बाद जब सेकंड मूवी आई सर, वो तो धमाल ही हो गया। तो बहुत अच्छा रिव्यू रहा पब्लिक से भी और पेरेंट्स से भी, बहुत प्यार मिला। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद मुझे समझ में आया कि शायद एक्टिंग में मैं कुछ कर पाऊंगी। तो वहाँ से फिर मुझे बहुत अच्छा जर्नी स्टार्ट हो गई एंड आपका हाँ। टर्निंग पॉइंट वही रहा। जी जी कूल। तो छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो बॉलीवुड से कितना अलग है और क्या चीजें आप फील करती हैं? मुझे जो लगता है अभी जी। छत्तीसगढ़ की आप इंडस्ट्री की एज देखेंगे एक तरीके से तो मेरे से 1-2 साल छोटी ही है, 22-23 साल की इंडस्ट्री है। जनरी। हाँ, ये इंडस्ट्री बनी हुई है। अभी यहाँ का टेक्सचर कैसा चल रहा है, जैसे 90s की मूवीज बनती थी बॉलीवुड में, करेक्ट, अभी एग्जैक्टली हम लोग उस जगह पहुंचे लेवल पे हो रहा है काम। तो आई डोंट नो कि हम वहाँ कब पहुँचेंगे, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है जिस तरीके से सरकार भी अब नो डाउट सपोर्ट कर रही है, बिल्कुल industry कर को, रही है। तो मैं तो बस ब्लेस्ड हो जाऊंगी कि अगर इंडस्ट्री थोड़ी और स्पीड बढ़ाए। और नो डाउट एक रिक्वेस्ट जो हर जगह रहती है पब्लिक से कि यहाँ का यूथ जब तक के यहाँ से नहीं जुड़ेगा तो वो थोड़ा होना और डिले हो जाएगा। तो मैं Correct. हमेशा अपील करते रहती हूँ कि आप लोग मूवीज़ देखें, क्योंकि एक ही वो बची है, इंडस्ट्री ही बची है जो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को चला रही है एक तरीके से। नहीं तो सिर्फ आप विलेज में ही जाके छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज सुन सकते हैं, सिटीज बात एरिया बहुत में सही कोई है, यूज correct. नहीं करता। तो लैंग्वेज है हमारी है और हमको गुड बात बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बोलती हूँ मूवीज़ देखो, बस बोलो मत, अगर नहीं बोलना है मतलब कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो तो मत बोलो, लेकिन मूवीज़ देखो, सपोर्ट आप ही कर सकते हो इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में। गाइस मैं बता दूं, जब तक मैंने पर्सनली इनकी प्रोफाइल जाकर नहीं देखा था और जब मैंने इनसे बात नहीं की थी, मेरा भी माइंडसेट कुछ तो अलग था। एंड जब से मैं मतलब ये बात मैं एकदम फैक्ट से बोल रहा हूँ कि जब मैंने आप लोगों से बात की और जब पूरी इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च किया कि मुझे भाई इंटरव्यू लेना है तो मुझे कुछ तो नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में, तब मुझे जान के ये पता चला कि इतना ब्यूटीफुल है अपना छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री जो है, मूवीज़ में इतना कमाल कर रहे हैं, इतनी अच्छी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ दे रहे हैं, फैन फॉलोइंग्स इतनी अच्छी है जितनी हमारे, मैं बोलूँगा कि मुंबई में भी कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छे गुड लुकिंग है, बहुत अच्छा काम करते हैं, उनके इतना फैन बेस नहीं है जितना आप लोगों का है। तो ये चीज़ तो हेड्स ऑफ सच में। तो और मैं खुद पर्सनली अब सपोर्ट करने लगा हूँ, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं तो सभी को बोलूंगा बिल्कुल हमें छत्तीसगढ़ी मूवी देखनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर कौन करेगा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं मैम। लॉकडाउन का टाइम आया था जहां पर आपको लगा कि छोड़ ही देना चाहिए, अब
क्या करें, हाँ। तो उस सिचुएशन से कैसे डील हुआ फिर? ऐसा हुआ सर कि लॉकडाउन के टाइम पे स्टार्टिंग में मैं खुद को ही सांत्वना देती थी कि आएगा आएगा सब कुछ आएगा। पर उसके बाद ऐसा होता जा रहा था कि एक के बाद एक लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। तो एक उम्मीद थी कि आएगा, बट उसके बाद एक टाइम के बाद ना घर वालों ने भी बोलना इतना स्टार्ट कर दिया, एंड उसके बाद मेरी भी उम्मीद धीरे धीरे डाउन होने डाउन लग होते गई गई। थी। बट उसके बाद फिर था कुछ सपोर्ट जहाँ से मैं निकल कर आई हूँ, तो जिनके थ्रू मैं यहाँ आई हूँ, मिस्टर विवेक चंद्रा जी, तो उनका सपोर्ट बहुत अच्छा रहा और उन्होंने बहुत समझाया कि नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा स्ट्रगल रहता ही है, आप एकदम से कुछ नहीं कर सकते। तो फिर वही उन्हीं के बेसिस पे फिर चलती गई। फिर धीरे धीरे जब कोरोना थोड़ा सा कम हो गया था, देन एल्बम्स वगैरह आने लगे, तो उसके चलते फिर एक उम्मीद जागी कि हाँ ठीक है कुछ भी हो बट थोड़ा बहुत तो स्टार्ट करते हैं। देन उसके बाद फिर मूवी आई हमारी लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद, तब तक के मैंने खुद को समझा लिया था। और उसके बाद भी फिर एक जर्नी धीरे धीरे जो एल्बम्स के थ्रू बन रही थी वो भी बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत लोगों से मिली। और उसके बाद इंडस्ट्री धीरे धीरे समझ भी आई, पहले कुछ पता भी नहीं था, तो उसके चलते फिर धीरे धीरे सब कुछ सेटल होता गया और आज फाइनली आपके साथ हूँ। मैम, अगर हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो कितना सेफ है अपना छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री? जैसे हम बॉलीवुड में सुनते हैं कि बहुत सी चीज़ें हैं जैसे लड़कियों को अनसेफ भी फील होता है, तो क्या अपने छत्तीसगढ़ में भी ऐसा है कि कुछ चीज़ें हैं जहाँ लड़कियाँ अनसेफ फील करती हैं, या ये सब जगह की बात है? वो अपनी इंडस्ट्री, छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्री की बात करूं तो नो डाउट जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उसमें बहुत ज़्यादा सेफ आपको उनके कंपेयर में काफ़ी अच्छी है। कंपेयर में आपको मतलब यहाँ पे अगर आप जिम्मेदारी अगर अपने घर से लेके जाते हैं तो उनको भी टेंशन रहता है कि उस बच्ची को वैसा वापस पहुँचाना है। तो ये कहीं ना कहीं एक हमारा ना एक्चुअली क्या है ना, छोटी सी इंडस्ट्री है ना, तो घूम फिर के 5-10 लोग ना जमा हो ही जाते हैं अपने, तो एक दूसरे की केयर टेकिंग एक दूसरे का मिल जाता है साथ। तो इंडस्ट्री इस चीज़ में बहुत बेस्ट है हमारी कि फैमिली टच मिलता रहता है। 40 दिन घर से दूर रहना, लेकिन एक जब नई फैमिली बनती है और 40 दिन बाद वो फैमिली टूटती है तो थोड़ा सा दुख भी होता है। लेकिन हाँ, इन सारी चीज़ों में इंडस्ट्री हमारी बहुत सेफ है लड़कियों के लिए। पहले तो बिल्कुल अलाउड नहीं करते थे लड़कियों को। मैं जब एंट्री ले ली थी 2015 में, तब भी मेरी खुद की फ्रेंडशिप टूटी है लड़कियों से कि तू सीजी मूवी करती है, तेरे से बात नहीं करना है। मैं बोली मत करो, मैं गलत काम नहीं कर रही हूँ भाई, वो मेरा पैशन है, मैं बचपन से उसमें आगे हूँ। तो मैं बोली कि नहीं मैं करूँगी, और मैं फ्रेंडशिप ये सारी चीज़ों को मैंने एकदम साइड किया। मेरे चाचू लोग जो मुझ पे मेहनत किए थे, जैसे हीरे को तराशते हैं, उन्होंने मेरे को तराशा है। मैं उनकी मेहनत को दुनिया के सामने लाना चाहती थी और नो डाउट अपने मम्मी पापा का भी नाम रोशन करना था मुझे। तो मैं बोली मैं करूँगी, पीछे नहीं हटूँगी। अब मैं आगे बढ़ गई, और एक तो मेरा एक माइनस पॉइंट नहीं, मेरा प्लस पॉइंट है, चौहान खानदान की बड़ी बेटी हूँ ना, तो थोड़ा ठसन में चलती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमेशा लोग आपको नो ऑन स्क्रीन देखते हैं, ऑफ स्क्रीन मिलते हैं, पिक्चर्स लेते हैं, इंस्टाग्राम में स्टोरीज देखते हैं, सब लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, फॉलो करते हैं। हर कोई लव लाइफ भी जानना चाहता है कि आज अनिकृति चौहान की लव लाइफ क्या चल रही है। सृष्टि मैम, आपसे स्टार्ट करते हैं। क्या है, सिंगल, कमिटेड, कॉम्प्लिकेटेड? सर इसको अपन रखते हैं होल्ड पे, क्योंकि मैं आपको ये नेक्स्ट टाइम ज़रूर बताऊंगी। कुछ अच्छे न्यूज़ के साथ, कुछ अच्छे न्यूज़ के साथ। मसालेदार न्यूज़ के साथ। ओके, ओवर टू यू मैम। नेक्स्ट एपिसोड के लिए रखते हैं। तो बहुत स्मार्टली मैम ने आंसर को स्विच कर दिया है, किक आउट कर दिया है, बट नो वरीज, इट्स योर चॉइस। मैम, अगर आपकी बात करें तो आप सिंगल हैं? हाँ ना, आप सिंगल। कुछ टाइम पहले एक रिलेशन में थे, हमने ऐसा सुना था, आई एम नॉट श्योर, तो प्लीज क्लियर कर दो वो। हाँ, वो तो नो डाउट इंडस्ट्री में भी कहीं ना कहीं हुआ था, सबको पता था। लेकिन अब रिसेंटली उनकी शादी हो चुकी है, एंड वो भी हैप्पी, आई एम भी हैप्पी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मतलब मैं भी चाहती थी कि जो लोग अभी तक के सिर्फ रील्स में या हमको साथ में देखे हैं, और मेरी पूरी प्रोफाइल में इज़ द वन जिसके साथ मैंने रील्स शेयर की थी, तो जब सबसे ज़्यादा मतलब क्या होता है ना, लड़कों के साथ रील डालो तो मेरे प्रोफाइल में लाइक्स नहीं जाते। लेकिन अगर वो पहले बंदे थे जिनके साथ मैंने रील डाला, और वो मतलब उस समय 1-1.5 लाख से ऊपर उसमें व्यू गया था। और इतने कम व्यूज़ में, मतलब क्या होता है ना, 1 लाख में 10,000 लाइक्स आते हैं, लेकिन उसमें 30,000 क्रॉस लाइक था।
तो मतलब वो जोड़ी काफी पसंद की जा रही थी। तो मुझे उससे एक वो मिला था ग्रीन कार्ड, लेकिन कोई नहीं, होता रहता है, लाइफ है। सो एकदम शॉर्ट में अगर हम जानना चाहें तो ये बात क्यों नहीं बनी, मतलब लाइक दोनों से म्यूचुअली वो चीजें सेटल हो गई? नहीं, एक ही वो मतलब सेम कास्ट के भी थे। एक तो Okay. मेरे को, मैं बताई राजपूत, और राजपूत हमारे यहाँ लड़के ज़रूरी हैं, तो उनकी शादी लगना बहुत ज़रूरी थी क्योंकि दोनों भाई बहन की शादी थी, तो उनकी शादी हो गई और मैं यहाँ पे एक्टिंग कर रही हूँ। वेरी नाइस। तो अभी भी कांटेक्ट में है, बातचीत होती नहीं, है? राइट नाउ वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से, इवन उनकी फैमिली से भी मेरी अच्छी बनती है। ओके, वाओ, तो मैं तो कितनी अच्छी बात है ये। हाँ, तो मैं मिलते रहती हूँ सबसे अच्छे से। चीजें अपनी जगह है, काम अपनी जगह है, दोस्ती अपनी जगह है। हाँ, वेरी और नाइस। रानी कृति चौहान अपनी ही जगह है। उनकी तो कोई जगह ले भी नहीं सकता। और कंपटीशन की बात करें तो जैसे अभी क्या हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में बहुत सी एक्ट्रेस आ रही हैं, मतलब जिन्होंने थोड़ा सा अपना पर्सनालिटी ग्रूम किया, सीधा वो पहुंच गई स्क्रीन के सामने। एक्टिंग आए चाहे मत आए, अगर वो थोड़ी प्रेजेंटेबल है तो वो अपने आप को एक्टर्स समझ रही है। मैंने जहां तक ऐसा सुना है, आप लोग ये फील करते हो क्या कुछ नौसिखिया या कुछ फ्रेशर्स आ रहे हैं जिनको थोड़ा प्रिपरेशन करके आना चाहिए, वो पहले ही स्क्रीन पे आ जा रहे हैं? ऐसा हो रहा है, बहुत सारी जगह होता है, यहाँ पे भी हो रहा है। लेकिन हाँ ये है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप प्रिपरेशन करके आए, मैं ये बोलूँगी कि आप एक काम करके अपने आप को ना यहाँ मत समझो। That's true. क्योंकि यार आपसे पहले भी यहाँ पे लोग हैं जो मेहनत किए हैं, अपना बोलते हैं ना, अपनी चमड़ी जलाए हैं धूप में खड़े होके, तो आप उनको एकदम नी डाउन मत कर दो, उनकी भी रिस्पेक्ट रखो, और उनके साथ मिलके अगर चलोगे तो तुम्हारे लिए भी बेस्ट होगा और हमारे लिए भी। लेकिन हाँ, हैं ऐसे एक दो होते ही हैं, तो उनको मैं बोलना चाहूँगी कि हाँ, काम डाउन होके, रिलैक्स होके, जो पूरी टीम चल रही है उनके साथ दोस्ती यारी बना के अच्छे से चलोगे तो इंडस्ट्री में रहना है तो भाई बना के रखना पड़ेगा। बना के रखना पड़ता है। तो हाँ, कुछ लोगों से जमती है, कुछ लोगों से नहीं जमती, जैसे हम दोनों की बहुत जमती। That's why you girls are here. लास्ट क्वेश्चन, कई बार मूवीज फ्लॉप हो जाती है तो दुख बहुत ज्यादा होता है, या ऐसा लगता है कि नहीं यार ठीक है चलो फ्लॉप हो गई, आगे फिर और कर लेंगे, या मतलब कुछ एक दौर जाता है जो थोड़ा डिप्रेस हो जाते हैं कि यार इतनी मेहनत किए थे हमने, 6 महीना 7 महीना लगा दिया एक मूवी करने में और उसके बाद ये फ्लॉप हो गई, मतलब लोगों को पसंद नहीं आया, तो उस टाइम पे क्या रिएक्शंस होते हैं, कैसे आप फेस करते हो? हुआ होगा ना, एक आध मूवी तो फ्लॉप हुई होगी, ऐसा कुछ? हमेशा आपका समय सही नहीं चलता। एग्जैक्टली। तो हाँ, हुआ है मेरे साथ, मैंने फेस किया है। और बुरा ये चीज़ का लगता है कि कमी हमसे ही हुई है, पॉइंट ये है, कमी हमसे ही हुई है। अगर हम वो कमी को फुल फील किए रहते तो आज उसका प्रेजेंटेशन, पब्लिक का प्यार पिक्चर के लिए बहुत कुछ होता। Exactly. तो दुखी होके कुछ नहीं कर सकते, दुखी होके कि नहीं यार क्या हो गया, हमने इतना मेहनत तो हर कोई करता है। तो ये है कि आप जो अपना 100% लगाए थे, शायद वो 75% ही था। तो कई बार ऐसा होता है कि दूसरे की वजह से भी अपनी फिल्म जो है कई बार देखो मूवीज भी क्लैश होती है, अगर ये होता है सेम टाइम पे दो एक मूवी निकल गई और वहाँ पे कोई बड़े स्टार की मूवी आ जाती है, क्योंकि मैंने ये अपनी फर्स्ट मूवी में फेस किया था। और नो डाउट मेरी मूवी फर्स्ट मूवी में ही ऐसा हुआ था कि बड़े बैनर की मूवी रिलीज हो गई थी, फिर भी मेरी मूवी रन कर गई थी 15 दिन। उसमें दोनों हम लोग फिल्म में डेब्यू कर रहे थे, हीरो भी और हीरोइन भी। मतलब एक डेब्यू हीरो हीरोइन के लिए 15 दिन मूवी रन करना, इट्स अ गुड अचीवमेंट। ओके, तो मैंने भी फेस किया है। लेकिन बहुत एक तो प्लस पॉइंट आपको बताऊं कि यहाँ सब एक दूसरे को समझते हैं, डेट आगे पीछे कर लेते हैं, उस ड्यूरेशन में नहीं हो पाया था। और सेकंड चीज़, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी है कि थिएटर्स बहुत कम हैं, और थिएटर्स कम होने की वजह से जब मूवी क्लैश होती है ना, तो तब प्रोड्यूसर्स को बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो प्रोड्यूसर और हमारी इंडस्ट्री है वो किस चीज़ की नीडेड है कि बेस्ट से बेस्ट वन स्क्रीन, मतलब दूर दूर गांव दराज में ना, यहाँ पे विलेजेस में वो नहीं है, सिनेमाज नहीं है, थिएटर्स नहीं है, तो पब्लिक कैसे आएगी? और हमारी जो पब्लिक है वो स्पेशली हमारी पब्लिक गाँव की है, तो वो अर्न कितना करते होंगे? 500 रुपये, और एक फैमिली के साथ मूवी लेके आना, मतलब अपनी वाइफ को ही लेके आना, 250-300-400 तो वहीं खर्चा हो जाएगा। बहुत सटीक बात कहा है आपने, बहुत सटीक बात कमाओगे कहा है। क्या, खाओगे क्या, मूवी क्या देखोगे? तो मैं बस हमेशा हर इंटरव्यू में सरकार से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग कुछ सोचिए या ऐसा कुछ चलाइए कि लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें। बड़े बड़े लोग हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, नो डाउट। अगर कोई एक जन भी मिलके अगर इसमें खर्चा करते हैं तो नो डाउट अर्निंग तो उनकी भी होनी है। एग्जैक्टली होनी है।
ऑल सेट, कॉन्वर्सेशन होगी जारी। बस अभी है एक ब्रेक की बारी, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ कॉन्वर्सेशन में सृष्टि जी एंड अनिकृति जी के साथ। डोंट गो एनीवेयर, हम आ रहे हैं तुरंत आपके साथ हैं। Welcome to the Celebs Couch. वंस अगेन वेलकम बैक टू द शो द सेलेब्स काउच। और मेरे सामने बैठे हैं दो सेलिब्रिटी, जी हाँ, छत्तीसगढ़ से हैं। सो मैम, यूजुअली होता है कि आप लोग एक फिल्म में काम कर रहे हैं, कितना टाइम लग जाता है एक फिल्म के लिए? 6 महीने, 7 महीने, 1 साल? रिलीज करने में प्रिपरेशन में पूरा पूरे स्टार्ट टू एंड हाँ, हाँ। रिलीज करने तक। हाँ हाँ थिएटर में आपको जब लानी है तब तक में आपको 6 से 7 महीना लग जाता है कि या साल भर लग ही जाता है। साल भर तक भी जाता जा है? सकते हैं, ओके। हाँ, अगर ज्यादा काम है तो काम है, इसका हाँ, या हाँ। इसका तो साल भर लग जाता है। तो जब अपन को स्टार के साथ काम करते हैं या हमारे जो एक्टर एक्ट्रेसेस साथ में काम करते हैं एज अ टीम या एज अ कपल काम करते हैं, तो अट्रैक्शन, फ्लर्टिंग, ये चीज़ें होती है? मतलब एक होता है ना अट्रैक्शन, हो गया आप किसी के साथ 6 महीने से काम कर रहे हैं, तो एक हाँ, मेरे हीरो लोगों के साथ मैं सच्ची बताऊँ, मैं वो बिल्कुल नहीं होती। नहीं होती। हीरो का मैंने ना फीमेल वर्जन निकाल रखे ना। मैं सबके निकल रखी हूँ, मन में बहन, दिल बहन, वो चिल्लाते रहती हूँ। तो वो लोग बोलते हैं ऑन स्पॉट तो मत किया करे सब, तो उन लोगों बिल्कुल नहीं। और सबसे बड़ी बात होगा भी कैसे, जब आपके हीरो के बच्चे आपको वो चॉकलेट वो नहीं होता था ये। और मैं बोलती हूँ कि हाँ बोलो, मैं ही वो हूँ बेटा, राखी बांधने आऊँगी। तो ऐसा हमारा इंडस्ट्री में ऐसा है भी नहीं। सारे हीरोज हम लोग सब इतने फ्रेंड हैं, दोस्त टाइप मतलब रहते हैं साथ में। लेकिन हाँ, बहुत से बहुत उड़ती है इनका, इनके साथ उनका, हमको अंदर पता रहता है कि क्या चल हाँ रहा है। क्या चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम अपने साइड में बहुत रिलैक्स रहते हैं। गॉसिप ना उड़े तब भी मजा नहीं आता ना, थोड़ा होना चाहिए। चल, रोमांटिक सीन्स होते हैं या कुछ ऐसा सीन है जहाँ पर थोड़ा सा हमें फ्लर्ट करना पड़ता है या रोमांस करना पड़ता है, तो उस टाइम पे एम्बैरस होता है, क्या फील होता है? यही बताइए। कुछ नहीं बोलना चाह रहा। आप तो प्रो हो, आपको पता चल गया। अब तक मैंने वैसे कोई बहुत रोमांटिक सीन किए ही नहीं है, नहीं। क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट लीड मैंने कभी नहीं करा है। अभी तक मैं सेकंड लीड पे रही हूँ, तो सेकंड लीड पे मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। सारी मेहनत मैम कर चुकी रहती है, तो मुझे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती और ऐसा कुछ अब तक आया नहीं है। और बाकी ऐसे पूछा जाए तो मैंने पहले भी बताया कि मैं एकदम प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं हूँ, तो हाँ मैं थोड़ा एम्बेरस होती रहती हूँ, थोड़ा सोच में आ जाती हूँ, बट फिर ये ऐसा सीन तो मत आ जाए, ये तो मत आ जाए। बट आगे कभी ऐसा रोमांटिक सीन करना रहा तो लाइक आर यू कंफर्टेबल? हाँ सर, अभी तो फिलहाल काम करते टाइम हो गया, तो अभी समझ में आता है। पहले ऐसा होता था कि अरे oh my God, ऐसा बोला, नहीं, तो पहले होता डर लगता था था, थोड़ा डर सा। लगता था कि मतलब मम्मी क्या सोचेगी, पापा क्या बोलेंगे। बट अब पता है कि अब भाई काम है, काम कर रहे हैं, उसके सिवा कुछ नहीं। तो अभी मैं कंफर्टेबल हूँ, थोड़ी और हो जाऊँगी थोड़े टाइम के बाद। अगर हम मॉनेटरी पार्ट की बात करें, पैसे की बात करें, तो छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में है फ्यूचर पैसे कमाने के लिए, करियर बनाने के लिए? मॉनेटरी पार्ट में जस्ट नेम फेम की तो बात अलग है, चलो वो तो आपको भरपूर मिलेगा। पैसे की अगर हम बात करते हैं, अगर हम दूसरा अपना करियर सेटल छोड़ करके अगर कोई अपनी इंडस्ट्री में एंटर कर रहा है, तो कितना हेल्पफुल है उसके लिए या कितना लाभदायक है ये चीज़? बेस्ट क्वेश्चन है ये। मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। ये मैं किसी को ये सलाह बिल्कुल नहीं दूंगी कि आप अपना एक प्रॉपर जो आपने लाइन सोची हुई और सडन आपका क्रश बनता है कि नहीं मेरे को ये काम करना है, तो उसको ड्रॉप कर दें, जो इसके साथ हुआ है, जो इन्होंने वो किया।
क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में कब अप्स एंड डाउन चलता है वो आपको हम बिल्कुल नहीं शेयर कर सकते, और ये किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाओ ये होना ही है। तो मैं तो बल्कि ये सलाह दूंगी कि आप ये सोचो कि अगर आपको एक्टिंग लाइन में भी जाना है तो उसके साथ आप और क्या कर सकते हो, क्योंकि अभी फाइनेंशियल यहाँ पे हीरोइनों का मैं जो बताऊँ थोड़ा मैटर है, वो थोड़ा अभी मीडियम चल रहा है, जो हमको पे करना चाहिए वो थोड़ा सा अभी लो है। लेकिन नो डाउट धीरे धीरे जैसा जैसा हमारा ग्रेज बढ़ते जाएगा इंडस्ट्री का, वैसे उस तरीके से फिर पे भी बिल्कुल करेंगे आगे। क्वालिटी की बात करें अगर, जनरली लोग कंपेयर करते हैं कि छत्तीसगढ़ मूवी यार मतलब उनकी क्वालिटी नहीं है, बट अभी विद इन दिस 2-3 इयर्स और 4 इयर्स आई गेस क्वालिटी के मामले में भी मतलब करारा जवाब दे रहा है छत्तीसगढ़। तो जब आप उस टाइम करती थी तब तो वो क्वालिटी बिल्कुल नहीं मिलता था आई गेस, तो अभी और उसमें कितना डिफरेंस आप देख पा रही हैं और मेजरली क्या डिफरेंस आया है मतलब? अगर बीच के कोविड के 2 साल 2.5 साल हम छोड़ दें तो अभी का टाइम प्लस करके उस ड्यूरेशन में आपको बता दूं कि 3-4 साल जो अभी पिक्चर बनी है हमारे यहाँ, पहले रेड कैमरा लाने से पहले भी 50 बार सोचा जाता था, लेकिन नो डाउट हमारे यहाँ भी रेड ड्रैगन ये सब से जो अभी टॉप में चल रहे हैं कैमराज उससे शूट चालू हो गया है। टेक्निकल वे में हमारी इंडस्ट्री भी बहुत ग्रो अप कर चुकी है। हमारी इंडस्ट्री में हमारे एक्शन मास्टर लोग बाहर से आते हैं, साउथ से आते हैं या उड़ीसा से आते हैं, तो ऐसा देखा जाए तो टेक्निकल वे में बहुत अच्छे तरीके से ह्यूज लेवल पर खर्चा किया जाता है, मतलब लोगों को बाहर से बुला के काम कराया जाता है। नहीं वन में मोर दुनिया में हमारी पूरी टीम, लाइटिंग टीम इवन मुंबई से थी, टेक्निकल कैमरा वैमरा सब हमारा दिल्ली से मुंबई से था, तो टीम वाइज हम कहीं पे कमी नहीं किए हैं। वो बोलते हैं कि प्रोड्यूसर अगर हिम्मत वाला होना तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाती है, क्योंकि एक तरीके से वो भगवान होते हैं, वही सबको खाना दे रहे हैं, वही सबको रहने के लिए जगह दे रहे हैं। तो मेरा भी कहना है कि आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर के बैकबोन बन के काम करो उनके साथ, तभी इंडस्ट्री में माहौल बना रहेगा। नहीं तो अगर हम बस ये सोचते रहेंगे ना कि अरे यार कि क्या पिक्चर बना रहे हैं, नहीं, आप लोग सपोर्ट करोगे, प्रोड्यूसर अच्छे से स्ट्रॉन्ग होंगे, और नेक्स्ट टाइम अभी जो 50% मैं बोल रही हूँ यूज़ हुई है जो टेक्निकल टीम बाहर से, वो हम 100% लाएंगे, पूरी टीम आएगी। इवन मेकअप आर्टिस्ट जो हम लोग क्या करते हैं, कभी उड़ीसा से हमारे मेकअप आर्टिस्ट आते हैं तो कभी कहीं से, तो सब चीज़ अच्छी बन रही है। आप लोगों को मैं गारंटी दे रही हूँ, आप लोग हस्बैंड पगड़ी नहीं देखे होंगे बहुत सारे लोग, तो हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी आप लोग नहीं देख सकते क्योंकि वो यूट्यूब में भी नहीं है और कोई OTT प्लेटफॉर्म में भी नहीं है, तो बहुत जल्द उम्मीद करती हूँ कि वो आप लोगों के सामने आएगी, तो ज़रूर देखें, उससे थोड़ा आइडिया और शायद ब्रेन वॉश हो सकता है आप लोगों का कि राइट नाउ छत्तीसगढ़ में अच्छी फिल्में भी बनने लग गई हैं। ऑन कैमरा जोड़ियों को पसंद किया जाता है, मन कुरैशी आई गेस अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और उनके साथ आपकी जोड़ी बहुत फेमस है, तो कभी ऐसे दिक्कत नहीं होती लाइक ऑन स्क्रीन आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हो और फिर फैमिलीज में भी लोग रहते हैं, बात होती है, आई थिंक इज मैरिड अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, मैरिड है ना? हाँ अच्छा ओके। तो कभी ऐसी दिक्कत नहीं है लाइक उनकी फैमिली की साइड से, आपकी फैमिली की साइड से? वाइफ से बल्कि बहुत अच्छी जमती है, और जब वो मंदिर में पहला काम देते हैं बिरयानी कब खिला रहे हो, ओह बहुत अच्छी हमारी मतलब कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है, और उनके बच्चों के साथ भी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे कभी भी ऐसा सुनने को नहीं मिलता अपने हीरोज की फैमिली की तरफ से कि उनके साथ मत करना या उसके साथ नहीं करना, इस चीज़ में मैं बहुत लकी हूँ और ऐसी लकी बने रहना चाहती हूँ, क्योंकि मन मेरा कपल बहुत पब्लिक को पसंद आता है, एंड आई डोंट वांट कि कभी भी हमको ये सारी चीज़ें फेस करना पड़े, और कहीं ना कहीं हम दोनों में ये समझदारी है सारी चीज़ों को लेके चलेंगे कि कैसे करना है। आप मानोगे नहीं, मन का नंबर मेरे पास ही, मेरे पास मन का नंबर ही है। हम साल भर में अगर 40 दिन 80 दिन मिलते हैं ना, तो वो जो मिलते हैं बातचीत होती है, सीरियसली हेलो हाय दैट्स इट। हम चाहे हम ना केबीसी खेल सकते हैं यहाँ पे, करोड़पति वाला, कि कौन है मेरे करोड़पति, अगर कोई भी जीत गया ना, मैंने मोबाइल नंबर ढूंढ लिया मेरे मोबाइल में, मेरे पास किसी मेरे हीरो का नंबर नहीं है। ओह माय गॉड, मैं बिल्कुल अपने मोबाइल में मेरे मतलब दिलेश का किसी का मेरे मोबाइल नंबर नहीं मिलेगा। मतलब आप अभी यहाँ पे गेम चलवा दोगे ना कि आप इस नंबर पर फोन लगाओ और उनसे पूछो, तो नंबर नहीं, पहले वहाँ से यूनिवर्सिटी हो जाएगी, हाँ कौन, तो बताना पड़ेगा सर हम अनिल चौहान बोल रहे हैं। ओके, आप फैन मोमेंट की बात करें तो क्या रहा है अभी तक का एकदम बेस्ट एक्सपीरियंस, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो, फैन मोमेंट?
मेरा तो सर स्टार्टिंग है, तो उस हिसाब से मैंने मिस्टर मजनू में ही देखा है फैंस को। तो वहाँ पर ऐसा हुआ था कि मतलब अपन प्रमोशन में गए थे, तो वहाँ पर जो मैंने भीड़ देखी है फैंस के बीच में, मतलब अपने लिए प्यार देखा है। और मैम के लिए भी, मैम को बहुत मिस किया गया बट मैम नहीं आ पाई थी, तो इनका भी सारा प्यार मैंने ले लिया था। तो साथ ही करके मैं टेंशन फ्री हो के अमरनाथ की यात्रा में गई थी। मैं बोली बेटा तुम यहाँ पर हम लोग अपने कमा के आते हैं। तो बहुत प्यारा रहा सर कि मतलब फैंस जो होते हैं ना, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। मैं जिस टाइप से अब तक रही हूँ, तो मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा कि लोग मुझे इतना पसंद करेंगे या जानेंगे भी। वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इतना लोगों ने जाना है कि हाँ कोई है, ऐसी लड़की भी है। तो मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी बात है। मेरे देख के जब लोग खुश होते हैं ना, तो मैं सोचती हूँ वाह यार, इससे मैंने अचीव कर लिया, नहीं हो सकता। हाँ जी, कूल। आपके फैन मूवमेंट्स तो बहुत रहे होंगे, आई नो। मेरे हस्बैंड पति में जो फैन मूवमेंट्स थे वो मेरे लिए बेस्ट थे कि जब आपका एक फ्रेंड भीड़ में खड़े होके कॉल करता है, हो गया ना बहन और कितना आपने तेरे को मूवी चलाना आता है, बंद करना। वो अपने मीटिंग में जाने वाला था और वो स्टक हो गया था। क्यों? क्योंकि श्याम टॉक्सिक के सामने अनलिमिटेड भीड़ है। ये चौक से वो चौक तक की रोड जाम थी और मैं और मन से खड़े होकर हाथ लगा रही थी। मैंने उससे बोली अच्छा ब्लू शर्ट तू है क्या? अच्छा तो बोल थोड़ा सा है। तो फिर मैंने हाथ से लगाया। डैम। तो ये बहुत खुशी का टाइम था मेरे लिए कि हाँ, तो बहुत अच्छा लगता है जब फैंस लोग आपके लिए धक्का-मुक्की करते हैं, आपको एक बार ये झलक दिखना चाहते हैं। अब मुझे फील होता है कि जब मैं छोटी थी और मतलब पिक्चर देखती थी या डांस में, मतलब डांस टीवी से देख के सीखा है, जैसे प्रोफेशनल नहीं सीखा है। तो मेरे को पहले बहुत उत्साह रहता था कि क्या दिखती हो ना सामने से। अब मैं समझती हूँ जो मैं फील करती थी वो लोग कैसे फील करते हैं जब वो सामने को देखते हैं। एक बच्ची अभी रिसेंट इश्मा हैरिस के मतलब प्रमोशन के टाइम एक बच्ची लिटरली मानो में दौड़ के आई लड़की, मैडम ऑटोग्राफ और रोने लग गई सामने। तो मैं बोली यार ऐसा मत कर, पहले तो अपनी ऑटोग्राफ जब ना बंद करेगी। मैंने सोचा तो फोटोज खिंचवाई, ऑटोग्राफ दिया। मैं भी ऐसे रोना बनी मिली मेरे सामने, वो बच्ची हाथ में ना छोड़ेगा। तो एकदम बेस्ट मोमेंट होता है जब आपकी मेहनत रंग लाती है, जब आपके लिए ऐसा होता है। बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कोई आपके परिवार के अलावा भी आपसे कोई दूर बैठा है और आपके लिए भगवान से दुआएं कर रहा है और आपका मतलब आपको अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स दे रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है देखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग आपको प्यार करते हैं और जो भी इंडस्ट्री में एंटर कर रहा है कहीं ना कहीं आपको एक इंस्पिरेशन समझता है। क्योंकि मतलब जिनके साथ भी आप काम कर रही हैं, जब भी आप उनको एक एक ब्लेस करती हैं तो वो उनके लिए काम कर जाता है। क्यों सृष्टि, में अगर गलत बोल रहा हूँ तो? बिल्कुल बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ क्योंकि मैंने जो स्टार्टिंग किया है वहाँ पर मैंने अनिकृति मैम को ही सबसे पहले देखा है। और एक्टिंग बोलो या आप कोई भी टाइप का काम बोलो, जो अनिकृति मैम में है मैंने कभी किसी में नहीं देखा। जो एक फैमिलियर एक माहौल मैम में जो है ना, वो मैंने कहीं फील नहीं किया है। और इवन मैं किसी शूट पे भी होती हूँ ना, तो मैं मैम को ही याद करती हूँ कि मतलब मैम कैसे करती, अगर मैम होती तो वो क्या कर रही होती। तो मैम से जब भी मैं मिलती हूँ और जब भी मैं बात करती हूँ, मैं बस यही सोचती हूँ कि आप यहाँ होकर भी हम लोगों के लिए इतना डाउन टू अर्थ कैसे हो सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है सर। मतलब जब मैं फ़र्स्ट टाइम मैम से मिली थी, मैं सोच कर ही आई थी कि सेलिब्रिटीज़ होते कैसे हैं। तो हम लोग जब कॉमन पर्सन सोचते हैं तो वो यही सोचते हैं, अरे साइड प्लीज़, यही सोचते हैं। तो मैंने भी वैसा ही सोचा था, मैंने भी वैसा ही सोचा था। वेरी डाउन टू अर्थ। बहुत ज़्यादा। मुझे मैं भी आज मिला हूँ फर्स्ट टाइम, और जब भी मेरी बात भी हुई है इनसे तो बहुत काम कूल रहती है, अरे चिल कर टाइप का। तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे भी। सो गाइस, कॉन्वर्सेशन रहेगी जारी। अब बारी है ब्रेक की, क्योंकि अभी जो है सेगमेंट 2 स्टार्ट होने वाला है। गेम्स और मस्ती और एंटरटेनमेंट स्टार्ट होने वाला है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। Welcome to the Celebs Couch.
सो वेलकम बैक टू द शो और मेरे साथ हैं छत्तीसगढ़ की टॉप एक्ट्रेस में से 2 एक्ट्रेस, जी हाँ, अनिकृति जी एंड सृष्टि जी। तो अभी जो गेम है, अभी आपको व्हाट इज योर फेवरेट कलर? ब्लैक। 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 ब्लैक, दोनों का फेवरेट कलर ब्लैक है। तो आपको किसी एक पर्सन को कॉल करना है, फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, एंड आपको कॉल करके पूछना है कि आपका फेवरेट कलर क्या है। जिनका आंसर पहले होगा वो फर्स्ट राउंड जीत जाएगा, ठीक है? स्पीकर में होगा कॉल 3। सर, हाँ जी। बता सकते हैं? हाँ, हम एक शो में हो, आप एक Okay. शो में हो, यहाँ पर एक क्विज है जहाँ पर आपको ये बोलना है और मुझे जीतना है। तो मेरा फेवरेट कलर बताओ। ओके। 3, 2, 1 बिगिन। आप किसको कॉल कर रहे हैं? मैं अपनी फ्रेंड को कॉल कर रही हूँ, आई होप वो फोन उठाए। एंड सृष्टि आप? मैं अपनी दीदी को कॉल कर रही हूँ। ज्योत्सना, शी इज आल्सो एक्ट्रेस। ओके, ज्योत्सना जी। हाँ, शी इज अगर एक्ट्रेस है तो नहीं उठाएगी फोन, मुझे मालूम है। नहीं, वो उठाएगी, बहन है मेरी। स्पीकर में कर। हेलो हेलो ज्योत्सना। हाँ दीदी, सुनना, मैं एक ज्योत्सना? शो में हूँ, मेरा फेवरेट कलर बता जल्दी से। सो मैडम, 1 शॉट डाउन। अच्छा, ये हाँ, पीना इनको ये हारी है ना। अच्छा, जो हारेगा। हाँ जी। तो पहले हम वोडका रखने वाले थे, फिर हमने नहीं रखा। ओके। ओके, सो आप जीती हैं, हम आपसे स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके बाद कुछ टास्क है, वो आपको हम बताते जाएंगे क्या क्या करना है, आपको आगे आगे करते जाना है। ओके, सो रेडी। आपको बहुत इंस्टेंट आंसर देना है, ज्यादा देर नहीं लगाना है, और जिनके आंसर्स बहुत सटीक, सही और मस्त होंगे वो जीतेगा गिफ्ट हैम्पर, ठीक है? कैन वी हैव द हैम्पर प्लीज? मेरे को हरा देगी लग रहा है। 2 कायनात के लिए हैम्पर है, पर उनमें से जीतेगा कोई एक, ओके। ठीक है? सो रेडी, 3, 2, 1 गो। किसे डेट करना चाहती हैं अगर एक्टर की हम बात करें छत्तीसगढ़ में? तो मन सर को। मानसर को। ओके, ऐसी कोई मूवी जो नहीं करना था? नहीं सर, अभी तक नहीं। ओके, ऐसी कोई एक्ट्रेस जिसे एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए? नहीं सर, पता नहीं। अच्छा, एक मेल आर्टिस्ट जिसके साथ आप बहुत कंफर्टेबल हो? लक्षित सर। लक्षित सर। ओके ओके, पास्ट में जाकर अगर कुछ चेंज करना हो तो क्या चेंज करना चाहेंगे? पास्ट में जाकर मैं चेंज करना चाहूँगी अपना बचपन, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा साइलेंट रही हूँ, तो मैं थोड़ा खुद को फ्रैंक बनाना चाहूँगी। वेरी नाइस। ओके, कभी लाइफ में चीट हुए हो? नहीं सर। कभी धोखा नहीं मिला है? धोखा दिए हो? नहीं। ओके, आपके बारे में कोई ऐसा रूमर हो जो आपने सुना और सुन के बुरा लगा? हाँ जी सर, कुछ टाइम पहले मतलब मैंने सुना था कि एक मेरा इंटरव्यू आया था IBC 24 पे, तो उस पर किसी ने बोला था कि मैंने जाके खुद पैसे दिए हैं और उसके लिए मैंने गिड़गिड़ाया है ऑफिस में बैठकर कि मेरा इंटरव्यू लीजिए। तो वो चीज़ बुरा भी लगा था और एक टाइप से अच्छा भी लगा कि चलो किसी को ध्यान तो आ रहा है कि मैं भी अब कहीं पर ये हूँ। चीज को रखना चाहिए mind में। क्योंकि एक्चुअली पता है, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, जी। राइट? ओके, रैंक योरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ दिस, ठीक है? 10 मार्क्स में से आप अपने आप को कितने मार्क्स देंगी एज अ पार्टनर? 10, पूरे 10। ओके, एज अ फैमिली मेंबर? 5 भी बहुत है। 5 बहुत है। एज अ एक्टर? अभी तो सर स्टार्ट किया है तो 4। 4, 5। ओके, एज अ सिंगर? सिंगर मैं बोल सकती हूँ 7। 7? अच्छा गाती हैं आप? वाह। गा सकती हूँ थोड़ा बहुत। ओके, एज अ एडवाइजर? 0 सर, मैं नहीं दे सकती ये एडवाइस। एडवाइस लेते रहती हूँ। ओके, एज अ फ्लर्ट? 0। 0। 0। ओके, एज अ दोस्ती? 5। 5। अगर आपके प्रोफाइल में ये कमेंट्स आते हैं तो आपके रिएक्शन क्या होंगे? ठीक है, आपने कोई इंस्टा में पिक्चर अपलोड की तो आपके कुछ ये कमेंट्स हैं, उस पर आपको रिप्लाई करना है, ठीक है? रिप्लाई थोड़ा मज़ेदार मसालेदार हो, मज़ा है, ठीक है? क्या लग रही हो मैडम? थैंक यू सो मच। डेट पे चलोगी क्या? ऑलरेडी मैं डेट पे हूँ बोल
ओके, ज्यादा उड़ो मत हीरोइन। सर वैसे भी मेरे पास पंख नहीं। हाँ ये बेस्ट है। एक्टिंग कहाँ से सीखती हो? अनिकृति मैम से। अपना नंबर तो दे दो। नंबर 10 है। ओह वाओ, नाइस। चलती है क्या 9 से 12? टन 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 तारा। लवली। ओके, अगर कोई सीन आपको मिलता है, ठीक है, तो उसके रिएक्शंस कैसे कैसे होने चाहिए, ठीक है? लव सीन, रिएक्शन कैसे होने चाहिए? मतलब लव सीन अगर आपके पास आया तो एक्सप्रेशन क्या होगा उसका? ओके कूल, नागिन की तरह। ओवर एक्टिंग। ये करना पड़ता है कई बार। कई बार करना। चालाक। वाह, टूटा हुआ दिल, ब्रोकन हार्ट, दिल टूट गया। नाराज। ये बेस्ट। कंफ्यूज्ड। और कुछ भूल गई हो तो? वेल डन, क्या बात है भाई, बहुत सुपर। इतनी अच्छी एक्टिंग करती हो यार, सच में। Oh my God, thank you so much. मैम, योर टर्न नाउ। रेडी हो? मैं जाऊं? दरवाजा भी बंद करके रखिए, कैमरा वहां जानबूझ के लगा, मैं समझ गई कि कोई भाग मत पाए। ओके, फाइनली फाइन। किसे डेट करना चाहते हो? मैं मन। मन को। अच्छा, कोई मूवी ऐसी थी जो नहीं करना था, कर लिया? मेरी मूवी हाँ एक थी। कैन यू रिवील द नेम और यू वांट टू टेक अ शॉट? ऐसा है क्या? हाँ, छत्तीसगढ़ के हैंड्स में। नहीं करना था, कर लिया। ओके, कोई डायरेक्टर जिनको थोड़ा और काम सीखना चाहिए? जिनको थोड़ा और काम सीखना चाहिए, आरिफ चौधरी सर। आई एम सो सॉरी। मुझे ये पीना पड़ जाएगा नहीं ना। ओके, योर बेस्ट सॉन्ग टिल नाउ, अभी तक का? बेस्ट सॉन्ग एल्बम, मतलब कोई भी सॉन्ग हो, किसी मूवी का हो या एल्बम का हो। मूवी से मिट पिट लागे माया के बानी। बहुत सुपर रहा है। ओके, काम के लिए कभी झूठी तारीफ की है? किसी की? हाँ हाँ, नेवर। काम के लिए नहीं। ओके, रोमांटिक सीन में एम्बैरेस फील हुआ है? कभी नहीं। कभी भी नहीं? No. को एक्टर के साथ क्रश आया है? झूठ नहीं आया होगा। आया। May I know the name? May I know the name? ओके कूल। ये लाइन कुछ है, किन पे सूट होता है आपको बताना होगा, उस पर्सन का नाम लेना है। मैं कुछ लाइन बोलूंगा, उस लाइन से फ्रेंड्स फैमिली, हाँ कोई भी, फ्रेंड्स फैमिली, को एक्टर एक्ट्रेस जो भी है, ठीक है? ओके, शेम ऑन यू। अच्छा, नाम ले लेना है ना? हाँ जी, नाम लेना, आपको नाम बताना है। अरे बाप रे, ये सारे मैं। अच्छा, शेम ऑन यू। हाँ, मेरा फ्रेंड लकी। आई एम सॉरी। आई एम वेटिंग फॉर यू। आई एम वेटिंग फॉर यू। आई एम वेटिंग फॉर यू। दिलू। Okay. दिलेश साहू। सॉरी डार्लिंग, यू आर लेट। सॉरी डार्लिंग, यू आर लेट। तुम लेट हो चुके हो। नहीं, अक्कू, आकाश शर्मा। ओके कूल। आपको आईना देखना चाहिए? आपको आईना देखना चाहिए? एलेक्स सर। आई एम सॉरी। अपनी बात पे रहा करो। वो भी एलेक्स सर। ओके, चलो घूम कर आते हैं। चलो घूम के आते हैं। माय फ्रेंड कुलदीप। कुलदीप, आई एम बिग फैन ऑफ यू। आई एम बिग फैन ऑफ यू। सतीश जैन जी। सतीश जैन, उनके बहुत बड़े फैन हो आप? बहुत बड़े, बचपन से उनसे बहुत कुछ सीखी हूँ। ओके, एंड ठीक है, कुछ मैं चीज़ों का नाम लूंगा, आपको बताना है कि ये सामान किनके बेडरूम में मिलेगा। आपको अपने फ्रेंड का नाम लेना अगेन। फ्रेंड, फैमिली, को एक्टर्स, ठीक है। बुक्स। बुक्स। टीना कॉल्विन। शी इज माय वेरी गुड फ्रेंड। ओके, एडिटिंग सॉफ्टवेयर। एडिटिंग सॉफ्टवेयर अनुराग निर्मल। अनवॉश्ड सॉक्स।
बिना धुले हुए मोजे। लकी देवांगे, लकी। लकी देवांगे। खाने का सामान। खाने का सामान ज्योत्सना, उसके पास पूरे ट्रिप में घूमते बहुत सारा खाने का सामान था और रूम में भर भर के रखती थी भाई। मेकअप प्रोडक्ट। मेकअप प्रोडक्ट मनीषा वर्मा। मनीषा। हाँ। पान पराग। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ हमारे छत्तीसगढ़ के डीओपी हैं, वो पान पराग बहुत खाता है, इरिटेटिंग। ओके, खूब सारी दवाइयाँ। हाँ, खूब सारी दवाइयाँ। दवाइयाँ तो ऐसा कोई नहीं है, तो देखिए हाँ, मेरी मम्मी खुद चलता फिरता मेडिकल है, जब वो मेरे साथ शूट में होती हैं, बेटा कुछ हो गया, ये खा ले, ये खा ले, ये खा ले, तो हाँ। ओके, दूसरों का सामान। एक मेरी फ्रेंड थी, अब नहीं है, स्वाति ठाकुर। वो हमेशा दूसरों का सामान रखती थी। हाँ, मेरा देखते इसको भी देते, क्या करेगी तू यूज करती। ओके, हॉट मैगजीन्स। ये भी लकी को ही बोलूंगी। लकी आप पे पड़ गई है ये भारी। ओके, नींबू मिर्ची, जो थोड़ा अंधविश्वासी काइंड ऑफ। आज ये भी लकी को बोलूंगी क्योंकि बहुत अंधविश्वासी है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, पूजा पाठ ये वो बहुत है। ओके, कूल, काफी अच्छे रहे आंसर। नेक्स्ट है, मैं कुछ आपको सिचुएशन या कुछ नाम बताऊंगा, आपको बताना है कि ये होना चाहिए उनमें और ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? जैसे को एक्टर्स, उनको क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? उनको ऑन स्क्रीन बेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए अपने को पार्टनर का बहुत अच्छा सपोर्ट करना चाहिए और उनके साथ फ्रैंक रहना चाहिए और उनको टाइम देना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, एटीट्यूड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उनको कंफर्टेबल फील खुद से कराना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि वो बात कर रही है कि नहीं कर रही है। और एक चीज़ और जो नहीं होना चाहिए कि आप खुद से उनको ऐसा फील मत करा दो कि वो आपसे 100 फीट दूर भागे। ओके, कंफर्ट जोन बना के चले। कंफर्ट। मीडिया को क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? मीडिया तो खुद एक अपने आप में सपोर्टर है, तो वो रहती ही है, अच्छा पॉइंट है। और एक चीज़ और होनी चाहिए कि हाँ, जो नए नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, जो अभी ये चीज़ चालू भी हुई है, उन्होंने जो चालू किया काम कि पब्लिक के सामने उनको ला रहे हैं, उनके इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, तो ये बहुत बेस्ट चीज़ हो गई अच्छी चीज़ों में। और क्या नहीं होना चाहिए, कई बार होता है रूमर्स उड़ते हैं और उसके पीछे बिना जानकारी के कहीं ना कहीं मीडिया भी पीछे भाग जाती है, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वेरी ट्रू। और एक चीज़ और नहीं होनी चाहिए कि बिना जाने पूछे या किसी से इंफॉर्मेशन लिए बिना आप किसी के बारे में ना छापे, जब आपको पता ही नहीं है कि उस आर्टिस्ट पे क्या बीती है, और आप सिर्फ अपने टर्म्स एंड कंडीशन और दोस्ती यारी के लिए आप एक आर्टिस्ट के साथ या उसके पूरे बैकग्राउंड के साथ आप सिर्फ खेल रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वेरी ट्रू। न्यू एक्टर, लास्ट वन, न्यू एक्टर्स जो आ रहे हैं उनको क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? जो न्यू एक्टर्स या एक्ट्रेस अभी आ रही हैं, उनको सबसे पहली चीज़ एकदम डाउन टू अर्थ होना चाहिए और अपना नेचर बहुत हम्बल रखना चाहिए और साथ ही साथ अपने जो सीनियर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। वंडरफुल। क्या नहीं होना चाहिए, पहली बात, अपने सीनियर्स को या अपने से जूनियर्स को या आप खुद जूनियर होके और जो स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर उनको आप एटीट्यूड दिखा रहे हैं तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और एक और चीज़, आप किसी के बारे में जानते नहीं हैं और आप अभी एंट्री लिए हैं और आपको कोई नहीं जानता है और आप किसी के बारे में बोल रहे हो या बैकबिचिंग काइंड ऑफ, अगर आप ये कर रहे हो तो ये आदत तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या बात है, बहुत अच्छे आंसर्स दिए आपने। शायद मैंने क्वेश्चन अच्छे बनाए थे क्या? नहीं, नो डाउट आपने क्वेश्चन अच्छे बनाए थे लिटरली। कि मुझे बहुत दिन के बाद फ्रीली मैं ऐसे इंटरव्यू दे रही हूँ और मतलब अपनी दिल की बातें पब्लिक तक पहुंचा रही हूँ। बिल्कुल, पता है आप जब बोल रही है ना तो एकदम दिल से निकल रहा है आपकी चीजें, वो समझ में आ रहा है। दिल से निकल रही है। ऑल सेट, तो पहला सेगमेंट हो चुका है कंप्लीट और काफी अच्छे स्कोर रहे हैं, बट मैं अभी रिवील नहीं करूंगा। बढ़ते हैं सेगमेंट 2 की तरफ जहां हम खेलेंगे दूसरा गेम। So can you have the headphone please? अब मैं बंदे जैसे डांस कर, थोड़ा सा ऐसे कर लेना तो शायद ज्यादा पैक्ड हो जाए। सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? की हाल चाल तोड़े, सुनाई दे रहा है? हेड डन। ओके, सो आपका पहला वर्ड है, यू कंटिन्यू, ठीक है? आपका पहला वर्ड है मया दे दे मया ले ले। दिल, प्यार,
दिल, प्यार, रिलेशन, हार्ट 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 हार्ट, प्यार आजा जा, क्या? प्यार, रिलेशनशिप, दिल, चिल्ला, और दिल को और क्या बोलते हैं? प्यार, लव, मोहब्बत, इश्क, और क्या होता है? अच्छा इशारा करती हाँ बता सकते हैं सारा करके, थोड़ा लेटर्स मत लिखना। अच्छा अब लास्ट तक तो थोड़ा बोल सकते हो। मैं, तुम, बोलो बोलो, मया मया। प्यारा, क्या? प्यार 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 प्यार, मया बोलो। और क्या बोलते हैं? इश्क, लव, मोहब्बत, चाहत। पहला वर्ड छोड़ देते हैं, सेकंड बताओ। सेकंड, आजा, आओ, ये तो चल बोल के दे बताओ। दे 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 मया दे दे। मया दे दे, हाँ मया दे दे, मया ले ले। ओके सो ये पॉइंट तो गया, ठीक है। दूसरा, महू कुआरा तहू कुआरी। कैसे बताऊं? मैं हिंदी है, ये छत्तीसगढ़ी है, छत्तीसगढ़ी है, ठीक है। मोर, मैं विधवा, ओके ट्राई। मैं मंगलसूत्र, माला, हार, छैन छबीली। महू कुआरा तहू कुआरी। क्या बात। ओके डन, निकाल लो। क्या बात है। आपकी आवाज हम फाइनली सुन लिए। मुझे पता होता मैं पहले ये गेम करवा लेता। स्टार्टिंग में मैं डर गई, इसको हुआ क्या क्यों चिल्ला रही है, फिर मुझे समझ आया। अच्छा ओके मैम, योर टर्न। मैं तो और बकवास होने वाली हूँ ना। गो ऑन, बी योर बेस्ट। चलो, योर फर्स्ट मूवी नेम इज संजू के दुल्हनिया। अच्छा, दुल्हन, सेकंड वर्ड ही है ये। सेकंड First. वाला दुल्हन है, फर्स्ट वाला, फर्स्ट क्या? सर्किट, क्या? सर्किट, संजू, ससुर। वर्ड नहीं बोलना है अभी। ओके, नहीं बोल रहे हाँ वर्ड्स नहीं बोलने हैं। कैरी ऑन, कैरी ऑन। दुल्हन, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, मोर दुल्हन नहीं, पिक्चर है ही नहीं। ये कौन है? तुरा रिक्शा वाला। दुल्हन से कौन है? दुल्हन जो पिया मन भाई। दुल्हन जो सेकंड वर्ड है, पिया, दुल्हन उसके पहले।
ये कौन आ गया भाई? बोलो बोलो संजू दुल्हन बोलो। के नाम से क्या है यार? संजू 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 सत्तू। संजू संजू सिंदूर। संजू कैसी लग रही? संजू की दुल्हनिया। संजू 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 सिंदूर। संतूर। संजू चंदू। संजू चंदू और चांदनी। संजू संजू चन्नू। क्या है? संजू चंचू। संजू 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 दुल्हन से ये कौन आ गया? संजू के मूवी ऐसे कौन सी है? न्यू 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 है न्यू 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 मूवी। संजू की चंदू और चांदनी। संजू की दुल्हनिया। संजू एक बार म्यूजिक ऑफ करके बता देती। ऑफ कर। क्या था? सो इट्स संजू की दुल्हनिया। अरे यार रक्षित, आई एम सॉरी। हाँ चलो। ओके नेक्स्ट। लैला टिप टॉप, छैला अंगूठा छाप। ये डेंजर वाला था क्या? हाँ बहुत ज्यादा। अरे बताओ एक मिनट क्या था? लैला टिप टॉप, हाँ छैला अंगूठा छाप। पतली कमर लिखा के। म्यूजिक कंटिन्यू है ना? हाँ। लहर मारे लड़की को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? हिंदी। नहीं छत्तीसगढ़ी टूरी। नोनी। सेकंड वर्ड सेकंड हाँ। ठीक है हिंदी। अंगूठा छाप। राधे अंगूठा छाप। अंगूठा छाप। सेकंड वर्ड ओके। अंगूठा। हाँ ओके ना डन डन हाँ क्लियर। हाँ उससे पहले पहले सुंदर, खूबसूरत, सुघर, परी, बारिश, यार बारिश, टिप 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 टिप, छैला टिप टॉप, लैला नहीं लैला टिप टॉप छैला में अच्छा। फाइनली हो गया डन। बाप रे दोनों लड़की इक्वल है ना? इक्वल है। हाँ इक्वल है। इक्वल है। ओके सो फिलहाल अभी तक के आंसर्स किनके सबसे बेस्ट रहे हैं? अनिकृति मैम, नो सृष्टि के। हाँ ओके सो बहुत टाइम लगा लिटरली। ये जाता है बड़ा सा हैम्पर आपको। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट अभी हार नहीं हुआ है, एक गिफ्ट और है टी मतरंगी की तरफ से। और मैं वो जीत लेगी ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कार में लोग बंटवारा हो Can I have the gift, please? आपके हेल्प से ही हुआ है। ओके सो आंसर देना है, ये दबा के तुरंत आपको आंसर बोलना है। चलो 3, 2, 1 गो। सीजी कौन सी ईयर में बना था? क्या क्या? छत्तीसगढ़ कौन सी ईयर में बना है? 2000 करेक्ट। पॉइंट्स देख लेना, ठीक है? एक अनुज शर्मा की सबसे पहली सुपरहिट फिल्म। करेक्ट। संजू की दुल्हनिया की हीरोइन का नाम? फेस याद है? ये अभी उस हाँ, 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 के हाँ, साथ थी ना, किसको पता होना चाहिए मेरे साथ? बहुत पिटने वाली है तुम। सॉरी सीरियसली नहीं। ओके गुंजन शर्मा। ओह शिट सॉरी मुझे। मोहिनी के सिंगर्स का नाम? तो शायद तुम्हारा वाली वर्मा।
मैं तो पहले बताएगी, मैं पहला उनका करूंगी। ओके 3 मेल एक्टर्स के नाम। मणि कुरैशी, दिलेर साहू, लक्ष्य। ओके मन कुरैशी की 3 फिल्म। हसन पगली फजरे, मोर जोड़ीदार 1, मोर जोड़ीदार 2। ओके शादी के कोई 2 वचन। शादी का वचन ना, हाँ। हाँ आप कन्या को वादा करो कि आप जब भी पैसे कमा के लाओगे धर्मपत्नी की आरती करोगे। मैं काम सुन ली, धर्मपत्नी और हाँ मतलब कोई भी डिसीजन अपनी धर्मपत्नी के बिना नहीं ले सकते। ये तो बहुत ध्यान से सुनिए, काम की चीजें हैं ये, ओके करवाना पड़ेगा, बुलवाना 10 करोड़ में कितने जीरो होंगे? यार ये तो मैथ्स वाला जगह कहाँ गई? आई थिंक 7। 8। ओके ABCD जब हम बोलते हैं तो Q से पहले आने वाला लेटर। यार ये तो डिफिकल्ट है ना। P। करेक्ट। मैथ्स का नहीं पूछूं? मैथ्स का इधर बिल्कुल नहीं। हाँ मैं पहले ही बोल दे रही हूँ, मैं पब्लिकली बोल दे रही हूँ। 3 फीमेल एक्टर्स इन छत्तीसगढ़। शिखर चितांबरे, मोना सेन एंड शोभिता श्रीवास्तव। ओके गरम मसाला बनने वाली कोई भी 3 इंग्रेडिएंट्स जिससे गरम मसाला बनता है। गरम मसाला का वो पत्ता क्या होता है? कड़ी पत्ता नहीं, कड़ी पत्ता नहीं, वो गरम मसाला वाला पत्ता होता है ना, बड़ा वाला पत्ता होता है। हाँ। मैं समझ जाओगे यार, आप लोग समझ जाओगे। और एक बड़ी इलायची होता है और उसमें काली मिर्च होती है, उसमें बहुत सा मिक्स होता है। दैट्स कॉल्ड तेज पत्ता। तेज पत्ता, हाँ Yes. कड़ी पत्ता नहीं। ओके ट्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? रेल। रेलगाड़ी। हाँ। रेलगाड़ी। ओके मैं बोलती ना तू बस। टमाटर की चटनी में डलने वाले 3 इंग्रेडिएंट्स। टमाटर की चटनी बहुत खाती हूँ मैं। क्या क्या डलता है? टमाटर, हाँ हरी मिर्ची, हाँ धनिया हाँ और एक और लहसुन भी डलता है कभी। कूल। यस। आज कौन सा वार है? बोलो बोलो जल्दी। गुरुवार। कूल आप कौन से होटल में हो? टूटॉन। कूल डायरेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्देशक। वेरी वेल डन, क्या बात है। किसके आंसर रहे हैं सही? अनिकृति हाँ, मैम, मुझे जीत गया। क्या बात है। सो वी आर डन एंड अनडाउटेडली मुझे लगता है अनिकृति मैम काफी अच्छा किरदार निभाई है, तो ये अतरंगी की तरफ से। और लास्ट आपके रिव्यूज चाहिए हमें माय कायना, हमारी पूरी टीम के लिए, हमारे सेलेब शो के लिए। पूरा एक्सपीरियंस जर्नी कैसा लगा? सेलेब्स काउच, मैं अपना एक्सपीरियंस सच्ची दिल से शेयर करना चाहूँगी। फर्स्ट टाइम इन छत्तीसगढ़ आई एम एंजॉइंग अ लॉट इन इंटरव्यू। मतलब ये मेरे लिए बहुत ब्लेस्ड टाइम था कि आप लोगों ने बुलाया, मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा। एंड आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपसे तो मेरी बहुत अच्छी हेल्दी टॉक फ़ोन पे ही हुई थी। और माय कायना टीम को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। और साथ ही साथ पूरी टीम, आपकी पूरी टीम को थैंक यू सो मच कि आपने इतना हम्बल मतलब आपने प्यार से इतना अच्छे तरीके से हमको ट्रीट किया, बुलाया। उम्मीद करते हैं आपका शो हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और हमारे जगह यहाँ और भी स्टार्स देखने को मिले। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया यहाँ। और वैसे तो मैं खुद को सेलिब्रिटी नहीं मानती, बट फिर भी यहाँ पे आपने इतने अच्छे नाम के साथ सेलेब काउच, तो यहाँ पे मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने मुझे वैसे ही सेलिब्रिटी बना दिया यहाँ पर बुला के, तो थैंक यू सो मच। और माय कायना की पूरी टीम को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। मेरे मेकअप के लिए मैं माधुरी मैम का बहुत दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी। बहुत प्यारा मेकअप रहा और मेरा ड्रेस जो रहा द स्वीटी हाँ स्वीट क्वींस, तो क्वींस के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगी कि इतना अच्छा कॉस्ट्यूम मुझे प्रोवाइड किया गया। और साथ ही सर आपसे मैं कहना चाहूँगी कि आपकी बातचीत मुझे बहुत पसंद आई और आपने जितना मतलब ऐसा एक शो जो आपने डिज़ाइन कर लिया है और इतना अच्छा आपने जो मतलब बढ़ाना स्टार्ट किया है, मैं चाहूँगी कि ऐसा और बढ़ता रहे। और क्योंकि मैंने तो कह दिया कि मैं सेलिब्रिटी नहीं मानती, बट यहाँ पे आपने मुझे बुला के मेरे लिए बहुत आप दोनों अच्छा हैं कर सेलिब्रिटी, दिया। मैडम तो थी पहले से, आप भी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। वंडरफुल एक्सप्रेशन, मैंने
पर्सनली मूवी नहीं देखी, बट मुझे अब लगता है कि मुझे जरूर जाके देखनी चाहिए आप लोग की मूवी। थैंक यू सो बिल्कुल मच देखनी चाहिए, और आप जितने भी लोग देखेंगे आप सबको भी सीजी मूवी देखनी चाहिए। सीजी मूवीज देखो गाइस, उनको प्रमोट करो। इतने सुंदर और इतने उम्दा कलाकार है हमारे सामने, और हम जो है बॉलीवुड के पीछे पागल रहते हैं, वो भी देखो, बट छत्तीसगढ़ को लिटरली प्रमोट करना चाहिए। और आज से शो के बाद तो मैं तो बहुत फैन हो गया हूँ पूरे तो छत्तीसगढ़ का। बोलो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। Yeah. ऑल सेट, सो मिलते हैं अगले एपिसोड में नए गेस्ट के साथ में। फिलहाल एक वॉल ऑफ फेम में हम आपका सिग्नेचर चाहिए, हमको आपका। तो जो भी हमारे सेलिब्रिटीज आते हैं उनका हम ये ऑनर करते हैं कि आप जो है अपना प्यारा सा सिग्नेचर हमारे वॉल पे रख दें। सो गाइस, कहीं Welcome to the Celebs Couch.